हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी क्लासेस। आज की क्लास में आपको जहां से मैंने छोड़ के रखा था वहीं से आगे शुरू करेंगे। आज की क्लास में आपको एक बेहतर टॉपिक फिर से मिलेगा। मतलब ये समझिए कि पर डे की आपकी जो टॉपिक होती है वो बेहतर होती है, आप बहुत अच्छे से करते हैं। आई होप कि आपने पिछली क्लास बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम वैसे बोले थे कि कम्युनिकेशन करवाएंगे, लेकिन हमारा मतलब 2 दिन का शेड्यूल होगा। लेकिन कल मुझे याद ही नहीं था, तो इसके लिए मैं रियली सॉरी बोलता हूँ आपसे। ठीक, कल मुझे याद नहीं था कि मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना, बस भूल गया। ठीक। फिलहाल कल पढ़ाया तो मैंने सोचा कि एक दिन के लिए क्या कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, चलो इकोनॉमिक ही पढ़ा देते हैं, आपका कुछ टॉपिक कवर हो जाए। ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक को आज फिर कवर करते हैं। मंडे से तो मेरा फिर शेड्यूल रहेगा ही। सैटरडे संडे आपका बंद है, लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे से आपकी क्लासें होंगी। मतलब अब आपको टोटल 6 दिन, तो 6 दिन मिलेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल 6 दिन मिलेगा। ठीक। तो आप अब फिर से शुरू कर दीजिए पढ़ना। 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं सब कुछ अपना सेट कर लूँ, थोड़ा सा पेन वन। आइए शुरू करते हैं। तो आपको कितनी क्लासें मिलेंगी अब? सर 6 क्लासें मिलेंगी, जिसमें 3 और 3 मिलेगा। ठीक, या 4 2 मिलेगा, जैसे देखा जाएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक। आइए शुरू करते हैं। ठीक। मैंने आपको बताया था संबंधित वस्तुओं की कीमती। वैसे इसके पहले और एक पॉइंट बताया था, मैंने कहा था कि आपको देखो ये फिगर बनाया था ना मैंने, मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो कितने थे। वस्तु की अपनी कीमत होती है, मैंने आपको बता दिया किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। एक डिमांड होता है, प्राइस होता है, कैसे होता है ये चीजें मैंने आपको बता दिया इस फिगर में कि देखो प्राइस कैसे कैसे बढ़ रही है, घट रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिमांड कैसे घट बढ़ रहा है। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, और प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अगर आप किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, घट जाती है, तो आप क्या करते हैं, उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने की कोशिश करते हैं। और जब क्या होता है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसे कम मात्रा में खरीदने की कोशिश आप करते हैं। ठीक। तो आइए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मैंने फिर एक और टॉपिक बताया था कि संबंधित वस्तुओं की कीमती, ये हमारा 2 नंबर का है टॉपिक। तो 2 नंबर में आपको बताया संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। ठीक। जिसमें हमने बताया कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसमें हमने कहा कि टी और कॉफी। मतलब पूरक वस्तुओं से मतलब क्या है, सॉरी, स्थानापन्न वस्तुएं मतलब क्या होती हैं, मैंने बताया था आपको कि अगर हम टी यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं यूज करना चाहते तो उसके बदले पे कॉफी यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफी लोग यूज करने लगते हैं। बात समझिए। अभी एग्जांपल देते हैं, पूरक वस्तुएं पेन और इंक। मतलब ये एक ऐसा चीज है, जैसे मैंने इस पेन को खरीदा तो इसके अंदर जो भी मतलब इंक है या जो भी चीजें हैं वो आपको मेरे इसके साथ मिला है, उसे मुझे खरीदना नहीं पड़ा। मैंने ये पेन खरीदा, इस पेन के खरीदने से मुझे क्या हुआ, इसके अंदर इंक जो है वो मुझे, मैंने कहा उससे कि भाई पेन दे दो, ये देखो इंक इसमें आपको दिख रहा होगा, तो ये रिफिल जिसे हम कहते हैं वो मुझे इसके साथ में मिला है। ठीक। तो कुछ ऐसी चीजें मैं जब खरीदता हूं तो उसके साथ मुझे वो चीजें, जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो उसके साथ चार्जर आपको मिल जाता है, ये नेसेसरी है। अगर नहीं मिलता है तो आप चार्जर खरीदते हो, क्योंकि वो चीजें क्या होती हैं, कंपलसरी हो जाती हैं। अब आपको बहुत बहुत बेहतर मिल गया होगा कि मोबाइल के साथ चार्जर, कोई भी कार या गाड़ी खरीदते हो उसके साथ डीजल पेट्रोल। ठीक। लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें नहीं यूज करना चाहते हैं, जैसे एयरफोन नहीं यूज करना चाहते तो मत करिए, हेडफोन कर लीजिए, या लोग वैसे भी यूज करते हैं, चलो उसे छोड़ते हैं, टी और कॉफी। अब आते हैं हम अगले पेज पे और इसे बहुत अच्छे ऑप्शन में समझते हैं। मान लीजिए टी और कॉफी है। ठीक, टी और कॉफी है। मान लीजिए टी 10 रुपए की है, तो लोग क्या करेंगे, और कॉफी भी 10 रुपए की है, तो लोग जाके क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू मामला है, जो लोग टी पसंद करते हैं वो टी पियेंगे, जो लोग कॉफी पसंद करते हैं वो कॉफी। लेकिन मान लो कि यहीं पे क्या होता है, टी की कीमत 8 रुपए हो जाती है और कॉफी की कीमत 12 रुपए हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, टी की प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस में कमी आई है, प्राइस में क्या हुआ है, कमी आई है। तो कॉफी की डिमांड में क्या हुआ है, बढ़ गई? नहीं जी, कॉफी की डिमांड भी क्या हुई,
घट गई। लेकिन यहाँ पे टी की अब 2 चीज़ें हम करते हैं, एक चीज़ में नहीं समझ में आएगा आपको, दोनों चीज़ें हम समझाते हैं, ठीक? एक चीज़ समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे हम लिखते हैं टी, यहाँ पे फिर से लिखते हैं कॉफ़ी। अब आपको अच्छे से हम समझाएँगे, ठीक? इसके 2 प्रकार, इसका प्राइस है, इसका डिमांड है। इसके भी 2 पार्ट्स, इसकी प्राइस, इसका डिमांड। देखो, मैंने कहा कि अगर इसकी प्राइस 10 रुपए है और कॉफ़ी की भी प्राइस 10 रुपए है, तो डिमांड क्या होगी? हम कह सकते हैं सेम होगी, ठीक? दोनों का। लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर टी की प्राइस 8 रुपए हो जाती है, तो टी की डिमांड क्या होगी? प्राइस अगर 8 रुपए होगी, तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहीं पे क्या हो जाए, और कॉफ़ी की प्राइस क्या हो जाए? 12 रुपए हो जाए, तो इसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर इसकी प्राइस क्या होती है? घटती है, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होती है? डिक्रीज, कम हो जाती है। लेकिन वहीं टी की प्राइस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब टी की प्राइस अगर घट रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? कॉफ़ी, जो 2 लोग हैं, जो मतलब देखो यहाँ पे 8 रुपया हो गया और यहाँ 12, 4 रुपया लोगों का बचत है, तो क्या होंगे? कॉफ़ी वाले कहाँ शिफ्ट हो जाएँगे? चाय पे शिफ्ट हो जाएँगे। वो सोचेंगे यार चलो चाय, 4 रुपए बच जाएँगे, चाय पीते हैं। बात को समझिएगा, ठीक? लेकिन अगर वहीं टी की, चाय की 12 रुपया हो जाए और कॉफ़ी 10 ही रुपया रहे, ध्यान दीजिए, अगर इसकी प्राइस क्या होती है, दोनों की प्राइस में मैं डिफरेंस कर रहा हूँ और इससे डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये आपको बता रहा हूँ। तो अगर इसकी चाय की प्राइस 12 रुपया हो जाए, तो लोग कॉफ़ी को क्या करेंगे? ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर इसकी प्राइस 12 हो जाए और इसकी प्राइस 10 रुपया हो जाए, तो टी की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहली बात, लोग सोचेंगे कि चलो यार 2 रुपया बच रहा है, तो जो लोग चाय अच्छा, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए तो बेहतर हो जाएगा कि भाई चलो सस्ते में मिल रहा है, कॉफ़ी मेरा फेवरेट है, पीते हैं। अच्छा, जो लोग क्या करते हैं, चाय के बड़े शौकीन हैं कि मुझे चाय या कॉफ़ी कुछ मिल जाए मतलब, तो वो चीज़, वो लोग सोचेंगे कि चलो 2 रुपया बच रहा है, चलो कॉफ़ी पीते हैं, मज़े लेते हैं, अच्छा स्वाद लेंगे। जैसे मैं बहुत शौकीन हूँ, ठीक? इन सब का। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ इस चीज़ का। चाय कॉफ़ी मुझे कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए, ठीक? अब मान लो अगर भाई मैंने शॉप पे जाके पूछा, भाई चाय है? हाँ, बोला हाँ सर, चाय और कॉफ़ी दोनों है। मैंने कहा भाई चाय की कीमत बता दे, बोला सर 12 रुपए है। मैंने कहा भाई कॉफ़ी की कीमत, बोला सर 10 रुपए है। मैंने कहा एक काम कर, कॉफ़ी पिला दे। पहली चीज़, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, दूसरी चीज़ मेरा 2 रुपया बच रहा है। अब बच्चे सोचेंगे सर 2 रुपए के लिए आप, अरे बेटा 2 रुपया मेरे लिए बहुत है, ठीक? ठीक, तो आप भी ऐसा करोगे, हर कोई यही करता है, ठीक? तो जहाँ पे वस्तुएँ हमें मिलती हैं ईज़ी में, वो क्या होता है, वहाँ से उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें घटती और बढ़ती रहती हैं। क्लियर? तो मैंने इसलिए बताया था कि प्राइस, किसी भी वस्तु का प्राइस और डिमांड में क्या इफ़ेक्ट होता है? प्राइस अगर क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, तो डिमांड क्या होगी? बोलो? डिक्रीज़ होगी। मतलब पैसा अगर ज़्यादा लगेगा, प्राइस 12 रुपया होती है, तो क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। और प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होता है, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, जो आपके सामने एग्ज़ाम्पल के रूप में है। ठीक? तो आप इसे देख सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। और पेन कॉफ़ी को तो मैंने बता दिया कि भाई अगर आप कार ले रहे हैं, तो पेट्रोल आपको लेना पड़ेगा। ठीक? आप क्या कर रहे हैं? फ़ोन ले रहे हैं, तो आपको चार्जर लेना पड़ेगा। क्या बिना इसके काम हो पाएगा? नहीं। तो ये नेसेसरी है, ठीक? आवश्यक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। क्लियर? आइए तीसरे पार्ट्स पे। यहाँ पे मैं इसी को ले लेता हूँ, पेज क्यों बर्बाद करूँ, ठीक? अच्छा, जितने लोगों को नहीं समझ में आता है, आज वो इस वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक? मुझे बताएंगे कि सर मुझे नहीं आता, और जिसको समझ में आता है वो बोलेंगे कि यस सर मुझे आता है, ठीक? एक दो बच्चे कमेंट करते हैं जो डेली क्लास देखते हैं, उनके कमेंट आते हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि हाँ, वो बच्चे बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। अब उनको प्रॉब्लम है, समझ में आता है या नहीं, खाली फालतू में वीडियो देख लेते हैं, ऐसा कुछ मत करिए। देखिए, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक? मैं आके, मेरा शौक है, मैं पढ़ा के चला जाता हूँ। आप पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे ऊपर डिपेंड हो, तो प्लीज़ आप ये चीज़ बताओ, आप जब तक डॉक्टर को क्या कहते हैं, एक डॉक्टर होता है, जब तक उसे आप मरीज़ नहीं बताओ, अपनी मतलब मर्ज़ नहीं बताओगे, तब तक वो दवाई नहीं दे पाएगा, ठीक? बस वही हाल है।
आप गए, आपका शकल, डॉक्टर साहब बहुत बीमार हैं, दवा दे दीजिए। वो देखा क्या हुआ? पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। और जब आपको समझ में नहीं आया तो वो क्या करेगा? देखेगा, अच्छा हाथ अच्छा थोड़ा-सा गर्म है, बुखार है, अच्छा इनको मतलब वीकनेस टाइप का है, तो आपको वीकनेस की दवा दे देगा। थोड़ा-सा फीवर का दे देगा, थोड़ा-सा पेन किलर दे देगा कि आपको मतलब दर्द-वर्द हो रहा हो तो मतलब वो नॉर्मल दवा दे देगा, लेकिन वो आपको परफेक्ट दवा नहीं दे पाएगा। ठीक? वीकनेस की एक बॉटल दे देगा, ले जाओ पी लो, आप मजबूत हो जाओगे, कमजोरी आ गई है ये वो। ठीक? तो जब तक आप उसे परफेक्ट, जैसे आप बताएँ कि सर मुझे फ़ीवर है, कल रात में मुझे बड़े फ़ीवर तेज़ी से आया था और मुझे ठंड लग रही थी। तो वो कहेगा रुक जाओ बेटा मैं आपको दवा देता हूँ। फिर वो उसके अकॉर्डिंग दवा करेगा। वो फिर और पूछेगा कि भाई और कुछ? नहीं सर और कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे मेरा शरीर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था, हल्का-फुल्का मतलब दर्द भी हो रहा था, लेकिन मुझे फ़ीवर तेज़ी से था और मुझे ठंड लग रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग दवा आपको दे देगा, ठीक? तो जब तक आप अपनी मर्ज़ी मतलब आप अपनी कमी या अपनी अच्छाई मुझे नहीं बताओगे, तब तक मैं उसे सुधार नहीं पाऊँगा। मेरी भी कमी अच्छाइयाँ अगर आप बताओगे कि सर मुझे समझ में आ रहा है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बताते हो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि मेरी कमी है या आपकी कमी है, ठीक? तो मेरी अगर कमियाँ महसूस होती है मुझे कि मुझे लगता है कि मैंने क्या किया है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा दिया या कुछ ऐसा, तो आपको फिर मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, ठीक? वैसे मैं जितना हो सकता है मैं पूरा कोशिश करके ही पढ़ाता हूँ। फिलहाल आप चलिए देखते रहिए जैसा आपका हो, ठीक? फिलहाल बताते रहो, अपनी मर्ज़ बताते रहोगे तो दवाई अच्छे से चलेगी, ठीक? वरना फिर आप जानो लास्ट में क्या होगा, ठीक? तो आपको मैंने बता दिया कि टी और कॉफ़ी में क्या होता है, डिमांड और प्राइस में क्या डिफरेंट आता है। एक चीज़ और बताना आपको है, ठीक? चलो बता देते हैं। ये जो है स्थानापन्न वस्तुएँ, ये डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं? चलो बता दिया जो है। अब हम आते हैं तीसरा नंबर, लिखते हैं उपभोक्ता की आय। भैया उपभोक्ता कौन होता है? तो लिख लेते हैं इंग्लिश में, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक? इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक? इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, ठीक? उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। भाई एक चीज होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसके इनकम पर डिपेंड होता है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की, ध्यान से सुनिए, उपभोक्ता की आय, मान लो आज मेरी 100 रुपया इनकम है पर डे की, तो मैं 80 खर्चा करूंगा और 20 बचा लूंगा, क्लियर? लेकिन अगर मेरे कल के 1000 रुपये इनकम होते तो मेरे 800 रुपये खर्चे हो जाएंगे और 200 रुपये बचेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक? अगर मेरे 10,000 होते हैं तो मेरे फिर 8,000 के खर्चे हो जाएंगे और 2,000 बचेंगे या वो भी ना बचे, क्योंकि आप जैसे मान लो 1 लाख इनकम हो गया, फिर मेरी इनकम क्या हो जाएगी, 1 लाख हो गई, तो मेरे क्या होंगे खर्चे भी करीब 70 से 80,000 रुपए हो जाएंगे। ये आपको एक वो बताया जाता है रेशियो, कि इस तरह से आपके क्या होते, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, आप अच्छी वस्तुओं को, अभी जैसे आप बहुत इनकम नहीं है तो आपको जो मिलता है वो खा लेते हो, जो मिलता है वो पहन लेते हो, घर में जैसे पापा से कहे पापा मुझे शूज चाहिए, तो आप शूज खरीदने चले जाते हो, ठीक? तो कितने का, 1000 2000 1200 का। अगर पापा बहुत पैसे वाले हैं तब तो फिर अच्छी बात है, तब तो फिर आप जम के खर्चा करते हो, लेकिन अगर पापा पैसे वाले नहीं है तो हम क्या करते हैं भाई, 1000 1500 में जो पापा खरीद देते हैं वही काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम खुद कमाने लगते हैं तब क्या होता है, तभी हम बहुत ज़्यादा महँगा नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमारी इनकम शुरुआत में मान लो 10,000 है, 15,000, तब हम उतना ही तब भी नॉर्मली पहनते हैं। लेकिन थोड़ा-सा बढ़ जाता है, ठीक? क्योंकि तब पापा से भी मिलता है, आप भी थोड़ा-सा इनकम कर रहे हो, तो दोनों तरफ से तो थोड़ा-सा। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो, जैसे अभी मान लो आपको मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैं जब नहीं पढ़ाता था तो जो पापा से मिल गया वही काम चला लिया। पढ़ाने लगा तो शुरू-शुरू में उतनी इनकम नहीं हुई, तो थोड़ी-सी
मेंटेन अपने को करना पड़ेगा ना, उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। भाई समाज है, समाज के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा एक्टिव हुए, लेकिन जब इनकम बढ़ी, तो जब लोगों की इनकम बढ़ जाते हैं तो क्या होती है, डिमांड भी लोगों के बढ़ जाते हैं। आप शॉप पे जाओगे तो जैसे रिलेटेड वहाँ के आसपास के मार्केट में आप चले जाओ, मेरे साथ ऐसा हुआ। अब जो आप गए शॉप पे, अगर वो आपको जानता है कि हाँ, मतलब कहीं से सुना है या जानता है कि ये सर है, पढ़ाते हैं या मतलब ये इनकम करते हैं कुल मिला के, जानता है कि हाँ, ये कमाने वाले हैं। मैं गया शॉप पे बैठा, भाई मुझे मैंने कपड़े खरीदे, तो नॉर्मल जैसे वैसे हमेशा खरीदते थे, बस वही, ठीक। बोला क्या सर, अब भी तो छोड़ दो, अब आदत छोड़ दो पुरानी वाली। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं वहीं लेते थे, ठीक। तो जैसे आप उस पे, मैं एक अपना वो व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ता था वहीं, तब वहीं शॉप पे लेता था, जब पढ़ाने लगा तब भी वहीं शॉप। बोला अब तो छोड़ दो सर। तो मैंने कहा भाई क्या छोड़ दूं, आपकी शॉप छोड़ दूं? बोला नहीं, आप क्या करो अब, कम से कम 3 से 4 हजार 5 हजार के कपड़े खरीदो। मैंने कहा नहीं, मुझे भाई जितने मेरी हिम्मत है, औकात है, उतने ही दो। बोला नहीं सर, बहुत ज़्यादा महंगे लो। तो एक चीज़ होता है, मैंने ये चीज़ें भाई, मैं सीधा कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, मैं बहुत ज़्यादा अमीर घर से नहीं, तो मैं जितना हूँ उतने में काम चलाऊंगा। जब मेरे पास पैसे आने लगेंगे तो मेरी आवश्यकता बढ़ती, तो मेरे क्या हुए, पैसे बढ़े, तो दुकानदार खुद आपके शकल को देख रहा है, अरे यार पैसा कमाता है बंदा, 1000 2000 तो खर्चा कर सकता है। तो आपको क्या करेगा वो, 3 4 हजार के नीचे का कपड़ा नहीं दिखाएगा, 2500 3000 4000 ऐसे के नीचे का कपड़ा नहीं दिखाएगा, ठीक। तो आप शूज के शॉप पे चले जाओ, ठीक। तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो सर हैं, पढ़ाते हैं, अब पहले पढ़ते थे, अब तो पढ़ाने लगे, पैसा कमाते हैं। तो वो क्या दिखाएगा, पहले कितने का दिखाता था, 1000 1500 2000 तक दिखाता था, अब वो दिखाएगा 2500 3000 4000। बोलेगा सर कितनी हालत में, गृह हालत में लेंगे तो 2500 का तो ले ही लेंगे। अब वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, आप कितने का खरीद रहे हो ये नहीं मानने लगता है, लेकिन ये होता है। आप 4 लोगों के बीच में बैठ रहे हो, तो आप गए शॉप पे अकेले चाय पी के चले आए, लेकिन जब आप कुछ करने लगते हो, आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आपको 4 लोग जानते हैं। आपके कोई बैठ गया, अरे आप बैठे हैं, हाँ हाँ आइए चाय पी लीजिए। तो आप शॉप पे, अब चाय के चक्कर में क्या क्या पी लिए वो नहीं पता है, लेकिन आपकी इनकम तो, वैसे मैंने कहा कि 100 रुपये अगर आपकी इनकम है तो 80 खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर आपकी 1000 रुपये इनकम है तो 800 खर्चा होगा। 10 हजार है तो 8000 पक्का, और अगर 1 लाख है तो 80 हजार तो जाना ही जाना है, ठीक। क्योंकि आपके फिर गाड़ी हो जाएंगे, फिर उसमें पेट्रोल पड़ेगा, बहुत ऐसे खर्चा। तो ये उपभोक्ता की आय पर इनकम करता है, डिपेंड करता है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक। ये प्रैक्टिकली शब्द है, आप खुद यूज करके, ठीक। जैसे अभी छोटे-छोटे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, ये बच्चे क्या करते होंगे, जब इनको मम्मी-पापा से पैसा माँगना होता तो माँगते होंगे, जितना मिला, मिला ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब ये कि पता लगा मामा के यहाँ चले गए या कहीं रिश्तेदारी में चले गए या कोई फंक्शन पड़ गया, जैसे रक्षाबंधन पड़ गया, तो बच्चियाँ क्या करती हैं, अच्छा खासा पैसा पा जाती हैं, फिर अपने मन का उड़ाती हैं। मतलब जो मन का ये खरीदना, वो खरीदना, फिर अपने हिसाब से डिमांड उनकी बढ़ने लगती है। जेब हाथ में पैसे आए, डिमांड बढ़ जाते हैं। बच्चे समझ गए। सर कहना क्या चाह रहे हो, बस ज़्यादा बेइज़्ज़ती मत करो, बेइज़्ज़ती नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आपकी इनकम, हमारी इनकम क्या हो रही है? देखो, इनकम हमारी क्या हो रही है? 2 शब्द हैं, इनकम अगर हमारी, ध्यान दीजिए, अगर हमारी इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, ठीक? तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, ठीक? इनकम अगर हमारी इंक्रीज़ होगी, तो सर अभी तो आप कुछ और बता रहे थे। हाँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा-सा मामला उल्टा है। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब आपका डिमांड डिक्रीज होगा तो आपकी इनकम भी क्या, सॉरी, आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब आपकी इनकम में क्या हुआ, बोलो, इंक्रीज हुआ तो ये भी देखो ऊपर की तरफ बढ़ा, डिक्रीज हुआ तो घटता चला गया तो ये भी घटता चला जाएगा। मतलब आपके पास इनकम कमी आ गई, जैसे अभी लॉकडाउन में सबके इनकम कमी आ गई है, तो सबके डिमांड क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और जैसे फिर सब लॉकडाउन खत्म होगा, ये सब कोविड 19 20 सब खत्म होगा, फिर जैसे सब लोग अपने अपने जॉब पे जाएंगे, फिर इनकम होने लगेगी, फिर डिमांड उनकी फिर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो आपके पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, आपके पास पैसे घटते जाएंगे आपकी डिमांड डिक्रीज होती चली जाएगी। इनकम कम घटा,
डिमांड घट जाएगा, मांग आप ज्यादा नहीं करोगे, आप सीमित में रहोगे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मैंने बताया कि लोग बैठे हैं, कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं, कोई सामान नहीं मंगा रहे हैं, फालतू की चीजें नहीं खरीद रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे जॉब पे जाएंगे, पैसे इनके जेब में आना शुरू हो जाएगा, इनकी इनकम बढ़ने लगेगी, तुरंत इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ऊपर जाने लगेगी, ठीक। फिर वही अपने पुराने रुतबे पे आ जाएंगे। तो ये चीजें, लेकिन आपको एक बात, लेकिन 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 एक बात, कुछ ऐसी परिस्थितियों में, कुछ ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, चाहे इनकम डिक्रीज हो चाहे इनकम इंक्रीज हो, लोग क्या करते हैं, उनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लो आवश्यकता की वस्तुएं, ठीक। कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम लिख लेते हैं, ढंग से लिखते हैं। लेकिन लेकिन इसके अंदर अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी अवधारणाएं हैं, ठीक, जो क्या कर रही हैं, वो नहीं चेंज हो जाती हैं। जैसे ए पहला लिखते हैं, बी दूसरा लिखते हैं, चलो दो ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक। हाँ, जैसे आवश्यकता, भाई जरूरत की वस्तुएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, चाहे डिमांड घटे चाहे बढ़े, ठीक। इनकम मतलब घटे या बढ़े, आपको वो चीजें, जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था, बढ़िया व्हाइट बोर्ड था, मार्कर था, मैं पढ़ा रहा था, बढ़िया बेंच था, बच्चे सामने थे, पढ़ा रहा था। लेकिन अभी मुझे पढ़ाना है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं बैठे बैठे क्या होगा, फिर आलस हो जाएगी, बहुत चीजें भूल जाऊंगा। ये होता है, 6-7 महीना आप बैठ जाओ तो बहुत चीजें आपकी हैबिट छूटती चली जाती हैं, ठीक। तो मैंने सोचा कि अपनी हैबिट को बनाए रखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने वर्क को, अपने जॉब को कंटिन्यू रखना है। मतलब मुझे पढ़ाते रहना, क्योंकि मुझे जब जिंदगी भर यही करना है, मुझे यही पसंद है, यही करना है, तो मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा। अब चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे आप जो भी हो, मैं जिस भी परिस्थिति में घर पे बैठ के पढ़ाऊंगा। तो मैंने घर पे पढ़ाने के लिए एक सबसे बढ़िया सुविधा सोचा कि मुझे ऑनलाइन के सिस्टम से पढ़ाना चाहिए। अब ऑनलाइन सिस्टम के लिए मैंने सोचा कि मेरे पास लैपटॉप है, बस एक पेन पैड होना चाहिए। मैंने क्या किया, अब मेरी इनकम क्या है इस समय, भाई घर पे बैठा हूं तो कहीं पढ़ा नहीं रहूं तो कोई फीस नहीं, कोई स्कूल से फीस नहीं, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरी इनकम क्या है, नीचे है, मतलब कोई इनकम नहीं है। लेकिन आवश्यकता है, मुझे पढ़ाना है, आवश्यकता है, और उसके लिए मुझे पेन पैड खरीदना है। तो मैंने क्या किया, मेरी इनकम चाहे घटे चाहे बढ़े, मैंने पेन पैड को खरीदा, डिमांड किया। कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहां आपके क्या होते हैं, इनकम घटे या बढ़े, लेकिन आपको जरूरत की वस्तुएं, अब मान लो मेरी बहुत ज्यादा इनकम होती और मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता कि ऑनलाइन मुझे भी पढ़ाना चाहिए, तो भी तो यही पेन पैड खरीदता कि मैं सोने और हीरे उसमें जवाहरात के खरीदता, ऐसा कुछ नहीं, यही तब भी तो खरीदता। तो क्या होता, तब भी मेरे इतने पैसे लगते। तो कुछ ऐसे अवधारणाएं हैं जहां पे क्या होता है, इनकम घटने या बढ़ने के बाद भी लोग वही डिमांड करते हैं, ठीक। तो आवश्यकता की वस्तुएं, ये पेन पैड मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था, तो इसे मैंने खरीदा। मेरे पास कोई इनकम नहीं थी तभी मैंने खरीदा, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा इनकम होता तभी मैं यही पेन पैड खरीदता, ठीक। मुझे भाई पढ़ाना ऑनलाइन तो पेन पैड की जरूरत है, तो मैं यही पेन पैड खरीदता, तो भी तो इतनी इनकम लगती, जो भी लगा 5-6 हजार जिसमें लगा वही 5-6 हजार तब भी लगता। तो इनकम ना होने के बाद भी मैंने उतना खर्चा किया, इनकम होने के बाद भी मैं उतना ही खर्चा करता। ऐसी अवधारणा में डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक। दूसरा चीज है, बताओ, निम्न कोटि का सामान, निम्न कोटि का सामान, बोलो। जिसे कह सकते हैं घटिया वस्तुएं, कुछ लोग कह देते हैं इसे। इंफीरियर गुड्स, ठीक, निम्न कोटि के वस्तुएं।
इन्फीरियर निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। भाई कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, मोटा चावल। आहा, सर खाने के बाद नाम ले लिया। मोटा चावल, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या होती है, उनकी इनकम घट जाए या बढ़ जाए, को मोटा चावल पसंद है तो उसी की डिमांड करेंगे। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इनकम घटे या बढ़ जाए, वो क्या करेंगे, मोटे चावल को कभी टच नहीं करेंगे। आपने बहुत ऐसे आप ही होंगे, आप मोटा चावल खाना नहीं पसंद करेंगे। अभी जो कोटे से चावल मिलता है, राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अ, वो मोटा चावल होता है, ठीक, मोटा चावल। तो उसे आप क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं उसे, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, आपकी आदत नहीं है। तो निम्न कोट की वस्तुएं आप कभी नहीं उपयोग करोगे जब आपने कभी नहीं किया। मतलब आपको कहा जाए कि भाई एक काम करो, ये चीजें परचेज करो, मार्केट में गए और कुछ आपको बोले, आपके अंदर पैसा, मतलब आपने कुछ चीजें पसंद की, पसंद करने के बाद आपको लगा ये चीजें मुझे खरीदना चाहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, वो पसंद होने के बाद भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि उसके क्या होते हैं, निम्न कोटि का वस्तु है। मान लो कपड़े हैं, कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, उसका डिजाइन बड़ा अच्छा लगे, लेकिन कपड़ा जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो आप उसे नहीं खरीदोगे चाहे जितना अच्छा लग रहा है। और आपकी इनकम चाहे जितनी कम हो, कुछ ना हो, लेकिन आप तब भी नहीं खरीदोगे। मतलब आप जब भी क्या करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसमें इनकम घटे बढ़े, डिमांड आपका बरकरार होता है, ठीक। तो ये चीजें मतलब इनकम होने के बावजूद भी आप क्या करते हो, ऐसी चीजें नहीं करते हो। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। आइए आज ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ठीक। आज, ठीक। तो अगला 4 नंबर है, हाँ 4 नंबर है। तो बात करते हैं हैबिट। हैबिट आप लिख टेस्ट। आदत, ये लोगों की आदत होती है यार कुछ ऐसी, ठीक। तो उनकी आदत के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस चीज की आदत पड़ जाती है, कहते हैं ना ये आदती है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका आदत होता है। टेस्ट मतलब आपका क्या होता है, अरे स्वाद नहीं होता जो जीभ पे खाते हो, टेस्ट मतलब मौसम के अनुसार होता है और सामान का टेस्ट होता है, ठीक। तो हर चीजें ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, बोलो बताओ, आपकी कुछ भी हो जाए कंडीशन तो ये डिमांड के ऊपर क्या करता है, डिमांड भाई घटे बढ़े कुछ भी हो, आप उसे हमेशा करते रहते हो, ठीक। तो मतलब आपके प्राइस या आपकी जो भी घटे बढ़े, आपका डिमांड होता रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे ठंडी में स्वेटर, ठंडी में स्वेटर खरीदोगे, गर्मी में वो कपड़े, तो ये टेस्ट आपका चलता रहता है। 5 नंबर पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा है ये बात करने वाली नहीं चीज़ें हैं, ठीक। अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं बात कर लूँगा। तो अगला पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक। पॉपुलेशन मतलब सर जनसंख्या। भाई जनसंख्या के भी अनुसार डिमांड किया जाता है। अच्छा, टेस्ट और हैबिट के अनुसार भी डिमांड किया जाता है। आपने ये चीज़ अभी पढ़ लिया कि टेस्ट और हैबिट के अनुसार लोग, हैबिट होती है कुछ चीज़ की। जैसे मुझे मान लो क्या होता है, मुझे एक पेन आता है, वो पेन से मुझे लिखने में बड़ा, मैं लाया नहीं हूँ, इसी प्रकार का पेन होता है, तो उस पेन से मुझे लिखने में बड़ा मजा आता है। मैं तो हैबिट है, मेरी आदत है उस चीज को उसी से लिखने की। तो मैं क्या करता हूँ, उसी पेन को मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ, हमेशा वही खरीदता हूँ। जब नहीं मिला तो भी मैं दूसरे को खरीदता हूँ, ये ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर उसी पेन को यूज करता हूँ, ठीक। तो ये अपनी अपनी हैबिट होती है कि उससे मुझे लिखने में अच्छा होता है, मेरी राइटिंग अच्छी होती है। तो मैं जिस चीज को प्रेफर करता हूँ कि मुझे इस चीज से बढ़िया है, मैं हमेशा वो लाइनिंग वाली कॉपी यूज नहीं कर पाता हूँ, उसमें मुझे मैं थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब नहीं मजा आता है मुझे लिखने में। हैबिट मेरी बन गई है इस पे, देखो सादे वाले कॉपी पे। तो मैं जो भी करता हूँ वो सादे वाले कॉपी पे करता हूँ, ठीक। तो मैंने जो भी किया वो अच्छे से करने, मतलब अपना अपना तरीका होता है। तो आपकी जो भी चीज़ हैबिट होती है वो चीज़ें आप करते हो, चाहे जैसे आपको मान लीजिए कुछ फ़ोन चलाने का ज़्यादा हैबिट है, तो टेस्ट अपना अपना होता है, तो वो उसके अनुसार भी लोग डिमांड करते हैं, ठीक। पॉपुलेशन के अनुसार जब डिमांड करते हैं तो दो चीज़। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको जो नोट्स दिखाया है, इस नोट्स में मैं आपका जो नोट्स प्रिपेयर करता हूँ वो लेके आता हूँ, ठीक। तो क्योंकि इसलिए मैं लेके आता हूँ नोट्स आपका, जिससे मुझे क्या होता है, सारी चीज़ें पहली बात तो पता चल जाती हैं। हेडिंग
दूसरी चीज़ें मैं छोड़ के कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे पता चल जाती, बार-बार मैंने बताया है। अच्छा, ये नोट्स अभी आपका पूरा भी नहीं हुआ है, क्योंकि पीछे का पूरा हुआ था, जो पढ़ा चुके, आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर चुके हैं, ठीक? अभी जो पढ़ा रहे हैं, इसका नोट्स आपको बना नहीं है, ये हैबिट टेस्ट है, इसका नोट्स अभी नहीं बना है, तो बस खाली हेडिंग है एक पेज पे, ठीक? इसके बाद अगले पेज से इसका नोट्स बनेगा, तो कब बनेगा, ये मैं डिसाइड करूँगा। फिर नेक्स्ट पेज पे इसका क्या होता है, मतलब मेन कह सकते हैं जो ओवरव्यू होता है, वो मैं लिख के ले आता हूँ, तो आपको इससे अगर चाहिएगा तो बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक? ओवरव्यू, ठीक? मतलब कह सकते हैं चैप्टर का एक-एक हेडिंग मिल जाएगा आपको कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक? तो आपको पता चल जाएगा। वैसे नोट्स तो प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, पॉपुलेशन हमारी 2 प्रकार की होती है भाई। कैसे हम डिफाइन करेंगे बताओ पॉपुलेशन को? एक तो हम साइज़ को ध्यान देके, मतलब जिसे हम कह सकते हैं आकार, लंबा है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, कैसा है, ठीक? और एक होता है रचना के आधार पर। कंपोजिशन, मतलब रचना के आधार पर। मतलब रचना कैसे? एक सेक्स हो गया और एक हो गया एज, एज ग्रुप, ठीक? एज ग्रुप, ध्यान दीजिए। मतलब वो कितनी एज, कौन सा है, मतलब कह सकते हैं महिला है, पुरुष है, ठीक? ये ना, वो महिला है या पुरुष है, ये ध्यान देना है। एज उसकी कितनी है, 5 साल है, 18 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 60 साल है, या प्लस है, कितने का है ये एज ग्रुप। तो इसके अनुसार भी क्या होती है, लोग डिमांड करते हैं भाई। महिला है तो महिला अपनी चीज की डिमांड करेगी, पुरुष है तो अपने डिमांड करेगा, और एज ग्रुप देखेगा, अगर 5 साल का बच्चा है तो वो अपना डिमांड करेगा, अपने अनुसार उसकी डिमांड होगी, 18 साल का बच्चा है तो अपने अनुसार डिमांड करेगा। मतलब लोगों की डिमांड क्या होगी, डिफरेंस हो जाएगी ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि डिमांड लोग करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन डिमांड करेगी, लेकिन किस चीज की करेगी, एक तो सेक्स के अनुसार करेगा कि महिला है या पुरुष है, तो ये चीज ध्यान देगा। दूसरी चीजें एज ग्रुप के अनुसार ध्यान देगा, कि मतलब वो क्या होता है कि उसकी एज क्या है, ठीक? तो वो अपने एज के अनुसार वो डिमांड करेगा। जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसे बड़े कपड़े थोड़ी ना चाहिए, उसे छोटे छोटे कपड़े चाहिए। 18 साल का लड़का है तो उसे क्या चाहिए, उसे छोटे बच्चे के कपड़े नहीं चाहिए, ना बड़े लोगों के कपड़े चाहिए, उसके उसको उसके साइज का कपड़ा चाहिए, जो भी चीजें चाहिए उसको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक? तो ये हो गया साइज, मतलब वो मोटा है पतला है ये भी ध्यान दिया जाता है, तो उसके अनुसार भाई मोटा आदमी है तो उसे पतले कपड़े नहीं आएंगे, ठीक? तो ये चीजें हो गई, आपको 5 चीजें बता दी गई हैं। अच्छा, एक और आपको बताता हूं, 6 नंबर बता देता हूं, जलवायु, जलवायु की स्थिति। अच्छा, जलवायु की स्थिति मतलब मौसम हमारा मानसून कैसा है, ऐसे अनुसार भी क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है, ठीक? तो हमें कई चीजें ये समझ में आ गई हैं अच्छे से, ठीक? तो हम क्या करते हैं, अब इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं, कि और कुछ है देख लेते हैं अपने इसमें। हाँ, अभी 2 चीजें हैं, ठीक? अब आपको कल की क्लास में 2 चीजें मिलेंगी और इस पर बहुत अच्छा फिगर भी बनेगा। कल ये टॉपिक हम मिला पढ़ाएंगे, आज की क्लास आपकी यहीं तक खत्म करेंगे, ठीक? क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था आने में, जहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक? वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कल की टॉपिक, हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, वो नेक्स्ट जो होगा, मतलब अभी तो कल, सॉरी कल नहीं होगा, अब मंडे को मिलेंगे हम। कल पढ़ा सकता था, लेकिन थोड़ा सा घर पे कुछ कह सकते हैं एक छोटा सा कार्यक्रम है, तो पिताजी, पापा जी अलाउ नहीं करेंगे कि मैं आऊँ, और भाई घर पे काम होगा तो मैं आके यहाँ पढ़ाऊँ, और फिर तो थोड़ा सा घर का मैं कल ही पढ़ाऊंगा, ठीक? तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा है वो हम कह सकते हैं डिमांड कर्व है। हाँ, एक चीज क्या है हमारा,
डिमांड कर्व है, ठीक, जिसे हम कहते हैं मांग वक्र। ये आपको पढ़ना कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक। और एक होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल हो गया, ठीक। तो डिमांड शेड्यूल हमें पढ़ना है, क्लियर, जिसे हम कह सकते हैं मांग सारणी। मांग सारणी, ठीक। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें दोनों में फिगर आपको जरूर मिलेगा, ठीक, क्वेश्चन टाइप के। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का प्रैक्टिकली होगा, तो आप इस क्लास को जरूर पढ़ें और मिस ना करें। मंडे को मिलेंगे, और तब तक मेरा एग्जाम, जो मैंने कहा था कि मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। अभी एक्चुअली मेरा एग्जाम जो है वो 16 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक था, ठीक। मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, मतलब इसी 16 से लेके और 25 के बीच में, इसी 9-10 दिन में मेरा किसी एक दिन एग्जाम पड़ता, किसी एक दिन मेरा एग्जाम पड़ता। लेकिन अभी आज कह सकते हैं 11 हो गया है, 11 सितंबर हो गया है मेरा। हम सबका मतलब जितने लोग हैं करीब इसमें 10 लाख बच्चे हैं, और एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो एडमिट कार्ड नहीं आया तो आई थिंक एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड होने की कोशिश में है शायद। तो अगर नहीं होगा तब तो फिर हम सबको बहुत टाइम मिल जाएगा, फिर हम आपको मेहनत से पढ़ाएंगे और खुद भी मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं, आप कभी ये मत सोचना, ये इकोनॉमिक जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं खुद पढ़ता हूँ अपने उसके लिए, मैं तो मुझे आता है, सब कुछ है। लेकिन मैं तब भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे नेट जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहेंगे आगे समझना। तो ये मैं नेट है, NTA नेट, मतलब नेट JRF, ये एग्जाम होता है। दोनों ये बड़े भाई छोटे भाई हैं, इनका कट ऑफ होता है, ठीक। एक ही फॉर्म भरा जाता है, मैं आपको कभी बताऊंगा एक पूरी समरी लेके कि कैसे क्या होता है। तो नेट JRF मैं इसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक। तो इसका एग्जाम देने के बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मतलब डिग्री कॉलेज में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं पढ़ा सकता हूँ, और मेरी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी फिर, ठीक। तो आपको एक छोटा सा ही मतलब कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दिया है, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ें, जिससे आप भी आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, ठीक। तो ये मेरा एग्ज़ाम जो है इसमें 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट मुझे पढ़ने, मतलब कह सकते हैं हम टोटल इसमें 15 से 16 17 बुक आपको पढ़ना है, ठीक। और अकाउंट के तो बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। तो इसमें एक यूनिट जो है वो इकोनॉमिक्स है, हमारा क्या पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो यह ध्यान दीजिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वही सारी चीज़ें, मतलब ये जो डिमांड वमांड पढ़ा रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो गया कि मैंने आपको पढ़ाया, मेरा रिवाइज हो गया। और पहले से भी पढ़ा था तो अब मुझे याद था, फिर एक बार आपको पढ़ाया तो मुझे रिवाइज हो गया सारी चीज़ें, अभी मेरे माइंड में। तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन मेरा आपने पक्का कर दिया, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो इकोनॉमिक्स मेरा भी है, आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको कभी गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा भी है और जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ वही आपको पढ़ा रहा हूँ। लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैं दे रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, ओके, बाय बाय।